राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, करवा चौथ की एक नहीं 4 लोक कथाएं प्रचलित हैं। बहुत सारे महिलाएं, कोई एक पढ़ती हैं, कोई 2 पढ़ती हैं, तो कोई 4 भी सुनती हैं अथवा पढ़ती हैं। तो चारों कथाएं आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। ठाकुर जी ने कहा, बहना, इस तरीके का प्रश्न एक बार माँ पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब महादेव ने माँ पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट में वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं, परंतु उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने सायकाल होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया तो दूसरा दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरे पति जीवित हो जाएंगे। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार ही चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। दी और द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। अब आरंभ करते हैं करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा दूसरी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देखकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रदेव अभी तक नहीं निकले हैं, नहीं उदित हुए, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन का यह दुख देखा नहीं गया, हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्र देव उदित हो रहे हो। इसके पश्चात भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है और उसे अर्घ्य देखकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको प्राप्त होता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गया। उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के पश्चात करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल पश्चात फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो,
मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे, अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे वही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को भी मिले। करवा चौथ की वैसे यह श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को भी मिले। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा है तीसरी। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के पश्चात भोजन करना था, परंतु उससे भूख सहन नहीं हो पाई तो वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता नहीं देखी गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पुनः पति उसको पुनः प्राप्त हो गया। करवा चौथ की पौराणिक चौथी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रत पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबी ने करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तभी करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और कहा, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ दिया। मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गया और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती है। सब ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन है कि सभी लोग प्रसन्न रहें, सुख से रहें और राधा रानी के आशीर्वाद से सभी लोग मंगलमय रहें। राधे राधे।